लगाओ घुमा घुमा के चारों तरफ मार इसकी, लगाओ घुमा के चारों तरफ मार। ना कोई पाखंड है, जो भी है सत्य है, 100% गारंटी। निःशुल्क है सारी सेवा, और ये सेवाएं बिल्कुल निःशुल्क हैं। यहाँ मंदिर निर्माण चलता है, जिसकी श्रद्धा होती है वो दान करता है, नहीं है तो कोई किसी से जोर जबरदस्ती नहीं है कोई भी। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। और आज हम आ चुके हैं मनोना धाम के पास प्रसिद्ध बागेश्वर धाम पर, और आज हम जानेंगे बागेश्वर धाम के बारे में और जानेंगे कि यहाँ पर आने से व्यक्ति की किन किन बीमारियों का समाधान होता है, उनको किस किस प्रकार की समस्या का यहाँ पर आने से उनका निवारण हो जाता है, और बागेश्वर धाम किस प्रकार अन्य धामों से भिन्न है। हमारे साथ में बागेश्वर धाम के महाराज जी जुड़ चुके हैं। महाराज जी जय श्री सीता। जय श्री राम। महाराज जी, ये बागेश्वर धाम के बारे में पूरी दुनिया जानती है जी जी, जो कि श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी जिसका संचालन करते हैं जी जी। और एक बागेश्वर धाम जो मनोना धाम के पास में है, उसमें और इसमें क्या कोई अंतर है? बागेश्वर बालाजी महाराज की वहां से जोत लाए, अखंड जोत जी। ऐसी बालाजी की कृपा हुई उस दरबार से कि यहाँ पर किसी पे भी अगर कोई नकारात्मक शक्ति का प्रभाव होता है तो जैसे वो माथा टेकता है यहाँ चिपक जाता है, पहली चीज। दूसरा, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी, किसी को कितना भी तगड़ा दर्द हो तो हमें वो फोन करेगा तो फोन पर ही दर्द बंद हो जाएगा तुरंत। ऐसे यहाँ पर साक्ष्य भी हैं और प्रमाण भी हैं। महाराज जी, जैसे कि आपके पास में ही एक धाम मनोना धाम बना हुआ है, जी जी, वहां पर कैंसर आदि बीमारियों का उपचार जल पिलाने से किया जाता है। वैसे ही बागेश्वर धाम पर भी कैंसर आदि बीमारियों का भी समाधान मिलता है। बिल्कुल। यहाँ पर जो भी बोल दिया जाता है बालाजी महाराज उस पर कृपा करते हैं, और ऐसे सैकड़ों रिजल्ट भी आए हैं लोगों के। ऐसा नहीं है कि बिना दवा के, यहाँ से दवा भी चलती है और दवा भी चलती है, दवा और दवा दोनों को साथ रहता है, तब बागेश्वर बालाजी महाराज अवश्य 100%। सैकड़ों मरीज यहाँ पर सही हुए हैं, और जो सही मरीज हुए हैं वो यहाँ आते भी हैं। और मंगल और शनिवार कोई अगर इस तरीके की कोई जानकारी लेना चाहेगा तो वो मरीज स्वयं दे देंगे। अरे महाराज जी, ये बागेश्वर धाम कितने साल प्राचीन है? ये ज्यादा पुराना नहीं है, इसको मात्र 4 वर्ष हुए हैं अभी। और बालाजी की ऐसी महान कृपा हुई है दरबार पर, जो भी इस दरबार से कह दिया जाता है तो पत्थर की लकीर हो जाती है। महाराज जी, अपने धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों में कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति जब तब नियम के आधार पर चलता है तो प्रभु कृपा से उसको अलौकिक दिव्य शक्तियां प्राप्त होती है। बिल्कुल। महाराज जी, आपने भी क्या बचपन से कोई जब तक किया था या प्रभु की कृपा से आपने सिद्धि प्राप्त? देखिए, बालाजी का ये तो एक सत्यमेव जयते, सत्य का दरबार है ये। यहाँ पर बालाजी की ऐसी अपार कृपा हुई है, वो हम तो एक साधारण से व्यक्ति हैं, ना कोई महान संत है, लेकिन ये बागेश्वर बालाजी की कृपा है। अगर किसी को कोई भी रोग होता है, बालाजी की कृपा से उनका नाम लेकर अगर किसी पर हाथ रखते हैं तो तत्काल उसके कष्ट तुरंत कम हो जाते हैं, दर्द कैसा भी हो तुरंत बंद हो जाता है। ये भी है, अगर किसी पर नकारात्मक शक्ति का प्रभाव होता है, हाथ रखते ही तुरंत खिल जाएगा, और नहीं तो संकट हमेशा के लिए हट भी जाता है। ऐसा महाराज जी, आज के समय में बहुत से युवा और महिलाएं और लड़कियां अधिकांश देखा जाता है कि डिप्रेशन का शिकार हो रही हैं, तो इस धाम पर विभूति खाने से डिप्रेशन भी दूर होता है? देखिए, हम बताते हैं डिप्रेशन क्या है। ये कुछ नकारात्मक शक्तियों के कारण डिप्रेशन में आ जाते हैं ये लोग, और उनको नकारात्मक विचार आने लगते हैं, उसी से डिप्रेशन में जाने लगते हैं। और ये यहाँ की जो भभूति है, उससे भभूति से यही पहचान हो जाती है। पहली चीज तो अगर भभूति खिलाओगे तो जिसको भी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है या कोई भी उसके जो चीज आप बता रहे हो वो भभूति खिलाओगे तुरंत उसको कड़वी लगने लगेगी। जबकि यहाँ की भभूति का जो स्वाद है बिल्कुल नॉर्मल, साधारण, जैसे कि नमकीन टाइप का हल्का सा, ये ऐसा स्वाद है। और जिसको भी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है तो वो खाते ही कड़वी जहर लगने लगेगी, ये चीज है। अच्छा महाराज जी, यहाँ धाम पर यदि कोई श्रद्धालु आता है तो उसकी अगर कोई समस्या का समाधान होता है तो उसको किन किन नियम का
पालन करना होता है? देखिए, यहाँ पर अगर कोई भी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है तो यहाँ पर थोड़े से नियम है। ये प्याज लहसुन का ही नियम है और कोई विशेष कोई नियम नहीं है। प्याज लहसुन नहीं खाएगा, कोई भी मनोकामना के लिए भी अर्जी लगाता है वो, अगर यहाँ का नियम करेगा 41 दिन का, केवल मात्र 41 दिन का प्याज लहसुन के लिए वो त्याग देगा, तो बागेश्वर बालाजी महाराज की कृपा से आज तक जो भी अर्जी बांध के गया है वो आज तक बहुत से यहाँ पर लौट के भी आए हैं, उनकी मनोकामना अवश्य 100% पूर्ण हुई है। अरे महाराज जी, हजारों जो नारियल बने हुए हैं ये अर्जी वाले हैं? जी जी, अर्जी के नारियल है सर। अरे महाराज जी, यहाँ पर और किस किस प्रकार के चमत्कार देखने को मिल रहे हैं? चमत्कार देखिए, जिसको जिस प्रकार की समस्या है, अभी हमारे पास परसों एक मरीज आया था, और जबकि वो MBBS डॉक्टर है, उनकी पत्नी जी, वो सॉरी पति MBBS डॉक्टर हैं, और वो उनकी याददाश्त चली गई थी सन 2025 से 18 तक के बीच की याददाश्त चली गई थी। बागेश्वर बालाजी महाराज की कृपा से वो 1.5 महीने से भटक रहे थे, जबकि MBBS डॉक्टर होने के उन्होंने तमाम डॉक्टरों को भी दिखाया, उसके बाद रिजल्ट नहीं आया, तो किसी ने उनको ये बताया कि बागेश्वर धाम जाइए और वहां से आपको आराम लग जाएगा। तब वो यहाँ पर लेके आए और बालाजी की कृपा ऐसी हुई कि उसी दिन उनकी याददाश्त वापस आ गई। बागेश्वर धाम पर अभी हम देखेंगे एक लाइव चमत्कार और देखेंगे किस प्रकार भक्तों की परेशानियां यहाँ पर दूर हो रही है। अभी आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये महिला आई हुई है और इनकी परेशानी है। अभी देखेंगे किस प्रकार इनकी समस्या का समाधान हो रहा है। देखिए, चलो, जो भी शक्ति है सेनापति खींच के लाइए, इनकी जो भी संकट है तत्काल खींच के लाओ, खींच के लाओ इसको, तत्काल तत्काल खींच के लाइए सेनापति, खींच के लाओ बाहर इसको, तत्काल इसकी नकारात्मक शक्ति को बाहर लाओ, खींच के लाओ बाहर, चलो लाओ बाहर खींच के इसको, बाहर खींच के लाओ इसको बाहर लाइए खींच के। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। लगाओ मार इसकी, रगड़ के जरा तेज सेनापति, लगाओ मार इसकी, उठा पटक तेज की जाए इसकी, मार लगाओ, उठा उठा के पटको इसको, लगाओ मार इसकी, लगाओ मार, सर पे मारो इसके जरा तेज, और तेज मारो इसे, लगाओ मार, उठा के पटको इसे, उठा के पटको, लगाओ घुमा घुमा के चारों तरफ मार इसकी, लगाओ घुमा के चारों तरफ मार, उठा के खड़ा करो इसे सेनापति तत्काल, इसे उठा के खड़ा किया जाए तत्काल, खड़ा करो इसे, उठा के खड़ा करो इसे सेनापति, खड़ा किया जाए इसको, खड़ा करो इसे, इधर लाओ खींच के, यहाँ खींच के लाओ, यहाँ खींच के लाओ, इसका माथा पटकवाओ, यहाँ माथा पटकवाया जाए सेनापति तत्काल, माथा पटकवाया जाए इसका, यहाँ माथा पटकवाया जाए इसका, यहाँ माथा पटकवाया जाए इसका, यहाँ माथा पटकवा दिया जाए इसका। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। माथा पटकवाओ इसका, यही माथा पटकवाओ, अब इसकी ताकत नहीं है, जब तक हमारा आदेश नहीं होगा छूट नहीं सकती है। ये महाराज जी माथा चिपक जाता है अगर? जी, माथा चिपक जाता है, बिना आदेश के छूटता भी नहीं है, ये बालाजी की कृपा है इसमें। ये बागेश्वर बालाजी की अपार कृपा है। यहाँ पर लोगों को, अभी भक्तों को पता नहीं है, और जिसको भी यहाँ के बारे में पता लगा है वो लोग आ रहे हैं, वो एक बार एक व्यक्ति आता है, दोबारा आते हैं तो गाड़ियां भर भर के आते हैं, ऐसा हो रहा है। जिसकी समस्या का जिसको समाधान, चाहे लोगों की समस्या का समाधान यहाँ करवाने आ रहा है। बिल्कुल, ये बालाजी की ऐसी कृपा हुई है इस दरबार पर। अब बहुत से लोग इस चीज को ढोंग समझते हैं, आडंबर समझते हैं, लेकिन सनातन शक्तियां अगर किसी को देखना है तो हमारे गुरुदेव भगवान का धाम है बागेश्वर धाम, MP में गड़ा गांव है, वहां जाएं। अगर वहां जाने लायक नहीं है इतनी व्यवस्था, तो फिर यहाँ आ जाओ। यहाँ बागेश्वर बालाजी महाराज वो ही कृपा कर रहे हैं, जो उस धाम पर है वो ही बागेश्वर बालाजी महाराज ने यहाँ की है। किसी को कोई भी दिक्कत है हमको फोन करिए, फोन पर भी समाधान जो यहाँ हो रहा है फोन पर ही वैसा ही होता है। घर पर जो संशय है तो वो आकर स्वयं देख भी सकता है, स्वयं भी देख सकता है, और इस चीज के
लाखों प्रमाण भी हैं, हजारों लोगों ने देखा भी है। ये बागेश्वर बालाजी की कृपा है। ऐसा ये नहीं है कोई एक ये ही है, अगर आप कहो तो औरों को भी हम दिखवा देंगे। ये बालाजी की कृपा है। अब कहो तो अभी इनको छुटवाएं, कहो तो। देखिए बागेश्वर बालाजी महाराज का लाइव चमत्कार दिखा रहे हैं ये। बाबा इसको छोड़ दिया जाए तत्काल, छोड़ दो सेनापति, छोड़ दो। धाम पर कब कब और किस किस समय मिलते हैं? देखिए अभी तो हमारे 4 वर्ष में अभी तक कोई हमारे दरबार से कोई भी ऐसी छुट्टी नहीं हुई है कहीं हम गए हों विशेष। हम भी जब भी कहीं जाते हैं तो अपने पूरे मतलब इस समय से ऐसे निकाल के जाते हैं, समय को निकाल के कि हमको शाम को जाना है तो सुबह तक वापस आना है। इस तरीके से अभी तक हुआ है, लेकिन आने वाले समय में थोड़ा सा हमको 1-2 दिन की अवकाश रखना पड़ेगा। मतलब एक होता है जैसे किसी व्यक्ति का दर्द हो रहा है जी, दवा करा रहा है, मगर ये कैसे कोई पहचान करे कि ये नकारात्मक ऊर्जा के द्वारा हमको दर्द है या परेशानी है, या सकारात्मक ऊर्जा है फिर भी हमको दर्द है परेशानी, वो इस चीज की किस प्रकार पहचान कर? देखिए एक चीज हम बताएं, दर्द नकारात्मक ऊर्जा का हो या फिर कोई बीमारी का दर्द हो। अगर कोई बीमारी का दर्द है तब भी 100% दर्द बंद होगा उसी समय, चाहे बेशक 1 दिन को बंद हो या 2 दिन को बंद हो। जब तक हमारे मंत्रों का प्रभाव उस पर रहेगा तब तक दर्द बंद रहेगा। जब मंत्रों का प्रभाव कम होगा तो दोबारा फिर फोन लगाएगा, फिर तुरंत दर्द बंद होगा। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने फोन पर दर्द बंद कराया है, जैसे कि ये लोग हैं, इनको दर्द उठा था इनकी बेटी को, तो यहाँ से हमने बंद किया था और 24 घंटे बंद रहा था, फिर दोबारा फोन किया, फिर बंद हुआ है। ऐसा भी है। महाराज जी आपने जो हमें अपना कीमती समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बागेश्वर धाम पर अभी हम देखेंगे एक लाइव चमत्कार किस प्रकार भक्तों अभी बागेश्वर धाम पर अभी हम देखेंगे एक लाइव चमत्कार और देखेंगे किस प्रकार भक्तों की परेशानियां यहाँ पर दूर हो रही है। अभी आप मेरे सामने देख रहे हैं ये महिला आई हुई है और इनकी परेशानी है, अभी देखेंगे किस प्रकार इनकी समस्या का समाधान हो रहा है। देखिए चलो, जो भी शक्ति है सेनापति खींच के लाइए, इनकी जो भी संकट है तत्काल खींच के लाओ, खींच के लाओ इसको, तत्काल खींच के लाइए सेनापति, खींच के लाओ बाहर इसको, तत्काल इसकी नकारात्मक शक्ति को बाहर लाओ, खींच के लाओ बाहर, चलो लाओ बाहर खींच के इसको, बाहर खींच के लाओ इसको बाहर लाइए खींच के। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। लगाओ मार इसकी, रगड़ के जरा तेज सेनापति, लगाओ मार इसकी, उठा पटक तेज की जाए इसकी, मार लगाओ, उठा उठा के पटको इसको, लगाओ मार इसकी, लगाओ मार, सर पे मारो इसके जरा तेज, और तेज मारो इसे, लगाओ मार, उठा के पटको इसे, उठा के पटको।